नमस्कार, मेरा नाम राहुल कुमार। मैं संवाद लाइव यूट्यूब चैनल से आज आप लोगों के सामने हमारे चौबट्टा खाल में एक ऐसे उद्यमी से परिचय करवाना चाहता हूं कि जिन्होंने कम उम्र में अपने क्षेत्र के लिए आए हुए जो दिल्ली में रहती थी, रहने के बाद वो उत्तराखंड आई और यहाँ के एक चौबट्टा खाल ब्लॉक में इन्होंने अच्छा अपना रोज़गार स्थापित किया है और साथ ही इन्होंने स्वरोजगार को एक ऐसा चुनौतीपूर्ण समझा कि जिससे कि इस क्षेत्र में रोज़गार के अवसर प्राप्त हो। और एक महिला होने के साथ साथ इन्होंने अपने क्षेत्र में क्या क्या उद्यम स्टार्ट किया है और कैसे कैसे ये आगे बढ़ी हैं, उन्हीं विचारों में आज हम बात करेंगे। तो आज हमारे साथ रश्मि मैम जुड़ी हैं जो भागीरथी उद्यम सहायता समूह के साथ भी जुड़ी हैं, जिनका अपना एक समूह है। और आज उनके द्वारा बनाए गए जो प्रोडक्ट हैं वो सैंपल भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। पहले उनसे थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं कि कैसे उन्होंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया और कैसे वो आगे इन क्षेत्रों में हमारे जो आसपास के जो क्षेत्र हैं, गढ़वाल क्षेत्र है, कैसे वो आगे बढ़ना चाहती हैं और क्या क्या उनकी सोच है, उन सभी चीज़ों में आज हम बात करेंगे। तो रश्मि मैम, धन्यवाद आपका हमारे संवाद लाइव चैनल में। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा मैम कि आप दिल्ली से यहाँ कैसे आपने सोचा कि आप यहाँ उत्तराखंड में अपना ये प्रोडक्ट आपने जो ये बनाया है, कैसे आप इसकी शुरुआत करी है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू राहुल सर। और मेरा दिल्ली से यहाँ आने का जो रीज़न था, वो मेरी जो कहानी है वो काफ़ी मतलब जिसे कहते हैं ना, थोड़ा सैडली है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब मैं दिल्ली से यहाँ आई तो मैंने यहाँ देखा कि उत्तराखंड में पलायन बहुत हो रहा है। पलायन क्यों हो रहा है? एक रोज़गार के लिए, कि यहाँ रोज़गार नहीं है। काफ़ी लोगों से मैंने ये भी सुना है कि एजुकेशन भी सही से नहीं मिलती। लेकिन जब मैंने यहाँ पे इन 1-2 सालों में मैंने देखा, जाना, मतलब लोगों को देखा, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हर चीज़, मतलब आपको जो आप दिल्ली में रह के कर रहे हो, आप वो उत्तराखंड में रह के सबसे अच्छा कार्य कर सकते हैं। चाहे आप अपनी एजुकेशन पे आप खुद ध्यान दीजिए। आपको इतने अच्छे आपके अध्यापक हैं, टीचर हैं, वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों? आपके लिए। हमारे पास जितनी भी सरकार ने जितनी भी स्कीम दी हैं, चाहे वो उद्यम को लेके है या पढ़ाई को लेके है, या कोई महिलाएं हैं जो अपने कार्य को शुरू करना चाहती हैं, उसको लेके हमारे सरकार ने बहुत से ऐसी स्कीमें निकाल रखी हैं। NRLM द्वारा हमारी स्कीमें निकली हुई हैं। रीप परियोजना जैसी हैं, उसमें हमारा ग्राम उत्थान करके एक परियोजना है, जिससे एक उद्यमिता को एक स्वरोजगार करने के लिए उनको एक जो एक धनराशि है वो हमारी सरकार एक प्रदान कर रही है। तो जब सरकार आपको इतना अच्छा रोज़गार के लिए आपको धनराशि प्रदान कर रही है, तो लोगों को मेरे ख्याल से तो प्लान नहीं करना चाहिए। मेरी भी एक जॉब थी दिल्ली में। मैं कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब करती थी, तो ज़्यादा क्या, मतलब 20,000 सैलरी होगी उस टाइम पे मेरी। अब यहाँ पर उत्तराखंड में मेरी एक शॉप है, तो लगभग मैं अभी मंथली मेरा 30 से 35 जाता है, क्योंकि मैं जॉब भी करती हूँ, प्लस मेरा सिलाई सेंटर भी है और RKS CSC सेंटर भी है। और हम उसमें, जैसे कि मैं लड़कियों को सिलाई भी सिखाती हूँ, हमारा कंप्यूटर कोचिंग सेंटर भी है। और अब जैसे कि हमारा एक समूह है, जो हमारा समूह का नाम है भागीरथी स्वयं सहायता समूह। इसमें ये जो सरकार ने जो ये योजनाएं शुरू करी हैं, ये हमारी एक जो गरीब महिलाएं हैं उनके लिए, क्योंकि जो गरीब महिलाएं हैं वो घर में रह के उनका यही रहता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक महिला ही है जो हर चीज़, हर सिचुएशन को सॉल्व करती हैं, चाहे वो अपना घर का खर्च हो, अपनी फैमिली हो, और उनके बीच में कहीं भी कठिनाई आती हैं, कई परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं, तो ज़्यादातर महिलाएं ही हैं जो उनको समझ सकती हैं और समझदारी से उसे सुलझा सकती हैं। तो ऐसे हमने RCT द्वारा एक हमने प्रशिक्षण लिया था, जो पौड़ी में SBI द्वारा RCT का प्रशिक्षण कराते हैं। वो कई प्रशिक्षण कराते हैं आपका, जैसे कि बेकरी के काम का कराते हैं, हर्बल प्रोडक्ट हो गए हैं, और CSC सेंटर का भी करवाते हैं वो। और हम लोग काफ़ी ऐसी ट्रेनिंग है जो करवाते हैं। तो ऐसे ही हमने भी एक हर्बल प्रोडक्ट का
मतलब हमने हर्बल प्रोडक्ट का, जैसे कि हमने कच्ची हल्दी, जो हमारे उत्तराखंड में जो हमारी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे भीमल, रीठा और कच्ची हल्दी हो गई, सुमैया के जाड़े, आप लोगों ने सुना ही होगा कि सुमैया का जाड़ा ज़्यादातर जो दूल्हे को नहलाने में काम आती है हल्दी में, तो उससे हमने एक साबुन बनाया है। जैसे कि ये हमारा कच्ची हल्दी का साबुन है। आप इसका यूज़ करेंगे तो नेचुरल आपका, जैसे कहते हैं ना, उपटन लगाने की ज़रूरत नहीं है, चेहरे में हम ग्लो चाहिए कुछ है तो आप हल्दी का साबुन यूज़ कर सकते हैं। ऐसे आपका सुमैया का साबुन है, ये आप सुमैया का साबुन भी ये यूज़ कर सकते हैं। ये आपका भीमल का साबुन है, आपको जिसकी ऑयली स्किन है उसके लिए अच्छा है। आपकी ऑयली स्किन अच्छी हो जाएंगी और थोड़ा आपका फेस में हल्का ड्राइनेस आएगी और ग्लो आपका बना रहेगा। तो मैम आप ये जो आपने ये प्रोडक्ट बनाए हैं, तो इसका आपने RCT द्वारा प्रशिक्षण भी लिया है जी। तो प्रशिक्षण आपका कितने टाइम तक का रहा है? ये हमारा 6 दिवस का प्रशिक्षण था, जिसमें हमने 5 आइटम ही सीखे थे, शैम्पू, साबुन, फिनाइल और डिटर्जेंट पाउडर। ठीक है, तो आज आप इस प्रशिक्षण के दौरान आपको अनुभव जो प्राप्त हुआ है, तो आपने खुद ही इनिशिएट लिया है इन कार्यों को करने के लिए। हाँ जी। तो आपको ये सब जो रॉ मटेरियल है, जैसे आपने ये आपने जो शैम्पू बनाया है या साबुन बनाया है, तो आपको लोकल उत्पाद द्वारा ही ये सब कुछ मिला होगा आपको आसपास के क्षेत्रों द्वारा, और साथ ही जो आपके जो रहे होंगे जहाँ से आपको मिला है, तो उस बारे में भी कुछ बताना चाहेंगे मैम? जो RCT द्वारा हमें जिन्होंने प्रशिक्षण दिया था, हमारे त्रिलोक नारायण जी सर हैं, तो उन्हीं के द्वारा ये हमें जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, वो उन्हीं से हमें प्राप्त हुआ और देन फिर हमने ये बनाना शुरू किया। तो आपने इनकी कुछ डाई वगैरह, जो इनके साबुन की जैसे डाई आती हैं, जैसे आपने ये साइज़ बना रखा है एक, जी जी, तो ये कितने ग्राम का होगा? जैसे एक ये डाई 65 ग्राम, हाँ ये 65 ग्राम का है। सिलिकॉन की डाई आती है इसकी, तो आप उसमें मतलब उसमें आप इसको बना के प्रोसेस करेंगे तो आपका तैयार है ये साबुन। ठीक है, तो आप ये मुझे बता सकते हैं कि आप इस साबुन में क्या क्या मतलब मटेरियल डालती हैं कि जिससे कि हमें पता चल सके कि अब हम आपको मटेरियल बता देंगे तो फिर मटेरियल से मतलब मेरा यह है कि ये साबुन आपने किस चीज़ से बनाया है और क्या क्या इसमें आपको इसमें जो मतलब इंग्रेडिएंट्स जो आपने डाले हुए हैं वो क्या क्या चीज़ है? इंग्रेडिएंट इसमें जो है वो कच्ची हल्दी है और थोड़ा कलर है। कलर भी आपका ये है कि इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये कि कलर से भी आपको कोई हार्म्स नहीं पहुंचेगा, ना आपकी स्किन को ना आपके बालों को। मतलब हर्बल प्रोडक्ट ये है कि अगर आप यूज़ करते हैं तो ना वो आपको नुकसान, फ़ायदा अगर नहीं देगा तो वो आपको नुकसान भी नहीं देगा। हर्बल प्रोडक्ट ये है। ठीक है, धन्यवाद। मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने ये शैम्पू मतलब ये साबुन बनाया है, जी सर, तो आपने एक साबुन का जो प्राइस रेट है, जो आपने मार्केट को तो मार्केटिंग का सर्वे तो किया होगा जी आपने, सर, जी सर। तो ये साबुन आपने इस किस प्राइस में आपने ये रखा हुआ है? सर आप ये देख सकते हैं, इसकी जो ये है, ये पेयर साबुन के जैसा है, मतलब लगभग आपका पेयर साबुन है। तो जो पेयर साबुन का जो रेट है, 100 ग्राम का जो साबुन है उसका जो मार्केट प्राइस है वो 175 है और हमारा 65 ग्राम में है। 65 ग्राम का हमारा आपका 40 रुपये में है और हमारा जो 100 ग्राम का साबुन है वो हम 50 रुपये में दे रहे हैं। बहुत सुंदर। अच्छा मैम, ये मैं देख रहा हूँ कि साबुन भी आपने कर ही रखा है जी, और ये शैम्पू का भी आपने कर रखा है। जी सही तो है। हाँ, शैम्पू का भी आपने कर ही रखा है जी सर। तो अब जैसे आप ये सर्फ और डिटर्जेंट वगैरह में आप गए हैं, फिनाइल वगैरह में गए हैं, तो इन सब चीज़ों से हर्बल से हट के ये जो शैम्पू बनाए हैं या फिर ये सर्फ है, ये भी हर्बल से रिलेटेड है आपके? सर फिनाइल तो जैसे कि फिनाइल कंसनट्रेट होता है, वो भी अपने उसमें तो ये भी एंटीबायोटिक ही है, लेकिन हमने जो पहाड़ों में हमारा जो कुणज पाया जाता है, जिससे आप अगर उस पत्तियों को आप जलाएंगे घी में डाल के, तो एक क्या होता है कि आपके घर में मच्छर नहीं आते हैं और उसके में आपके घर में खुशबू बनी रहती है। तो हमने जो फिनाइल कंसनट्रेट में हमने कुणज जो है उसका बैटर बना के उसमें मिलाकर हमने उसमें एक फिनाइल की खुशबू और ऐड कर दी है। मतलब एक फिनाइल, प्लेन फिनाइल में एक ही एंटीबायोटिक है और उसमें कुणज मिला के आपके 2 फायदे आपके उसमें हो रहे हैं। मतलब आपका ये कि मच्छर आपके उसमें घर में जो मॉस्किटो वो नहीं आएंगे और खुशबू जो है आपकी काफ़ी देर तक आपके घर में बनी रहेगी। बहुत सुंदर। मैम इसके आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह या फिर आपने कहीं पे अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करी है कभी इस चीज़ के बारे में? अभी तो जैसे कि हमारा ये काम स्टार्ट हुए हुए अभी 1 मंथ ही हुआ है,
तो अभी हमने कोई रजिस्टर वगैरह नहीं किया है। तो अब जैसे कि राहुल सर हैं तो उन्होंने बताया है, तो हमारे जो भी हमारा ब्रांड पैकेजिंग में वो हमारी मदद करेंगे और वो हमें बताएंगे कि हमें कैसे पैकेजिंग करनी चाहिए और हमें कहाँ रजिस्टर करना चाहिए। तो हम अभी राहुल सर से अपने लेबलिंग वगैरह और रजिस्टर वगैरह करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आज के सेशन में भी आपने बहुत अच्छा बोला है। आज हम चौबट्टा खाल के राजकीय महाविद्यालय कॉलेज में हैं, जहां पर हमने ये देखा गया कि जो हमारा देवभूमि उद्यमिता योजना का जो कार्यक्रम चल रहा है वो 12 दिवसीय का है और जिसमें आज हमारा 6वां दिन था। तो आज 6वें दिन में हमने जो रश्मि मैम है इनको बुलाया था कि वो अपना अनुभव आज बच्चों के साथ शेयर करें और साथ ही वो बताएं कि एक महिला होने के साथ साथ उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए और आज इस महाविद्यालय में आके जो गौरव हमें दिया है और जो अनुभव उन्होंने हमारे साथ शेयर करा है, जिससे हमें हमारे जो यहाँ के चौबट्टा खाल राजकीय महाविद्यालय के जो बच्चे हैं 100% उन्होंने ज़रूर इस चीज़ को समझा होगा। अपने निजी जीवन में भी उन्होंने इस चीज़ का अनुभव ग्रहण किया होगा। और मैम ने जिस हिसाब से बताया है, मैं भी देवभूमि उद्यमिता के साथ जुड़ा हूँ, तो हमने भी मैम के प्रोडक्ट देखे हैं और लड़की होने के साथ साथ इन्होंने जो जोखिम उठाया है, जैसे आजकल लोग समाज में कहते हैं कि लड़की बाहर नहीं निकलनी चाहिए, लड़की क्या क्या कर सकती है, लड़की को ये नहीं करना चाहिए, लेकिन आज पूरे समाज के लिए रश्मि मैम सबसे बड़ा उदाहरण है। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे यही आग्रह करना चाहता हूं कि इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, इसलिए क्योंकि जो रश्मि मैम आज हमारे साथ जुड़ी हैं, लोगों को पहचान मिल सके कि देखिए कोई लड़की पहाड़ में रह के भी और अपना दिल्ली जैसी लोकेशन को छोड़ के पहाड़ के जो उत्पाद हैं उन चीज़ों में फोकस करके और यहाँ की उद्यमिता पे ज़्यादा फोकस कर रही है। और मैं रश्मि मैम आपको इस चैनल के माध्यम से एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आपकी जो पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग और लीगल कंप्लाइंस जितनी भी हैं उन चीज़ों में हम आपकी मदद करेंगे। थैंक यू सर। जो सरकार द्वारा आपको जितना भी लाभ मिल रहा है, ऋण संबंधित हो गया, चाहे वो पैकेजिंग, लेबलिंग और जो हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केटिंग चल रही है, जो हमारे उत्तराखंड गढ़वाल के लोगों के लिए हमारी सरकार जो कर रही है, उन चीज़ों में भी आपका भरपूर सहयोग करेंगे। और ज़्यादा समय ना लेते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम आज के चैनल में। और आगे हमें उम्मीद रहेगी कि जब भी हमारा कोई नेक्स्ट सेशन हो या ब्रॉडकास्ट हो, उस चीज़ में हम आपको ज़रूर बुलाएं। और हमें उम्मीद है कि आप अपना कीमती समय आज आपने दिया है और आगे भी हमें देते रहेंगी। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। थैंक यू सर। थैंक यू।